जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। कल आपके एग्जाम हुए थे बीए थर्ड सेमेस्टर में एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का। इस बार आपका पेपर का नाम और पेपर में जो कोड है वो भी चेंज हो गया है। ठीक है, EDU BA 201F हो गया है। इसमें से 2 टॉपिक चेंज कर दिए गए थे, इस वजह से मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर मैं शुरू से ही प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा। आपके जो क्लासेस हैं वो जनवरी लास्ट से वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जनवरी या फरवरी में वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप लोग उपस्थित रहिएगा क्लास में। ठीक है, अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसका पेपर हुआ है। ठीक है, चले 50 में से कितने सही हुए हैं जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन था कि पदार्थ के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, उपरोक्त कथन किसका है? ये स्टेटमेंट दिया था प्लेटो महोदय ने। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा पूछा गया था कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक रूप है, किसका कथन है? ये स्टेटमेंट दिया था जॉन डीवी ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। कुछ क्वेश्चन पढ़ाए हुए आपके आए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके नहीं आए थे। ठीक है, चले दर्शन शिक्षा को प्रदान करता है, दर्शन शिक्षा को ये सभी प्रदान करता है, लक्ष्य दिशा और उद्देश्य। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर तीसरे का। 4 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दर्शन शिक्षा का देखें यहाँ पर आपका सैद्धांतिक पक्ष है। ठीक है ना, थ्योरेटिकल। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 4 का। चले 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दर्शन की कौन सी शाखा शैक्षिक मूल्यों से संबंधित है? तो मूल्य मीमांसा आपका संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था कि दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान और अधिगम से संबंधित है? तो ज्ञान मीमांसा आपका संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि दर्शन की कौन सी शाखा वास्तविकता और अस्तित्व से संबंधित है? तत्व मीमांसा संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? दर्शन की कुल आपकी 5 शाखाएं हैं। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन दर्शन की मुख्य शाखा नहीं है? दर्शन की मुख्य शाखा इसमें मनोविज्ञान नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजी आपका इसमें दर्शन की मुख्य शाखा के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ये तीनों आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था आपको। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि दर्शन की कौन सी शाखा पूछती है क्या वास्तविक है? क्या वास्तविक है? तत्व मीमांसा। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये भी क्वेश्चन बताया गया था, कपिल मुनि। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था कि सांख्य दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये द्वैतवाद पर आधारित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पूछा गया था कि सांख्य दर्शन में कितने तत्व माने जाते हैं? 25। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था कि सांख्य दर्शन में किसकी कल्पना नहीं की गई है? सांख्य दर्शन में बाबू ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, गॉड की यानी भगवान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दुख सांख्य दर्शन में वर्णित नहीं है? देख में इसमें अधिसुख। ठीक है, अधिसुख ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलें क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय दर्शन। ठीक है, भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ है, भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने का साधन। सी ऑप्शन आपका राइट है, ये भी क्वेश्चन बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, साधन चतुष्टय, ये भी क्वेश्चन बताया गया था कि चर्चा किस भारतीय दर्शन में की गई है? तो यह वेदांत दर्शन में की गई है। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन मुक्त की चर्चा किस भारतीय दर्शन में की गई है? तो वेदांत दर्शन में की गई है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा अष्टांग योग में सही क्रम क्या है? अष्टांग योग का सही क्रम है यम नियम आसन प्राणायाम। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। ये मैंने बहुत पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, योगा वाले क्लास में। देखिए अष्टांग योग में यम का क्या अर्थ है? यम का अर्थ होता है मन वचन एवं कर्म से संयम। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पूछा था एजुकेशन इंटेलेक्चुअल मोरल एंड फिजिकल, यह किसकी पुस्तक है? यह बुक लिखा है हर्बर्ट स्पेंसर ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 से देखें नकारात्मक शिक्षा का विचार किसने दिया? ठीक है, निगेटिव एजुकेशन का जो विचार है यह रूसो ने दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा था सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना किस दर्शन में की गई है?
तो यह आदर्शवाद में की गई है, ठीक है ना। आइडियलिज्म में 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलें 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव की स्वाभाविक शक्तियों का प्राकृतिक सर्वांगीण तथा प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है, यह कथन है, ये स्टेटमेंट किसका है? पेस्टोलॉजी का। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम में जो शिवम है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कल्याणकारी। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, बिल्डिंग द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन किसकी रचना है? ये रचना किसकी है? हैरी ब्राउडी की। बिल्कुल हैरी ब्राउडी, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चले बाकी मेरे हिसाब से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। 27 नंबर क्वेश्चन क्या देखें, जॉन लॉक ने विद्यार्थी को क्या बताया? जॉन लॉक ने विद्यार्थी को कोरी स्लेट बताया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन ये भी आपको पढ़ाया गया था, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स प्रयोजनवाद के जनक हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया था कि प्रयोजनवाद को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? प्रयोजनवाद को अस्तित्ववाद के रूप में नहीं जाना जाता है, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछा था, प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान साधन है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा अन्य किस नाम से जानी जाती है? न्यू तालीम लिखा हुआ, नई तालीम, ठीक है। तो या फिर प्राथमिक शिक्षा के रूप में मैंने आपको पढ़ाया था। 31 का सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन भी आपका राइट हो सकता है, बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर है वो क्या मानती है, ठीक है ना। क्योंकि महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा अन्य किस नाम से जानी जाती है? प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर नई तालीम लिखा है, सी भी करेक्ट हो सकता है आपका, डी भी यहाँ पर राइट हो सकता है, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या मानती है इसका। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है न प्रारंभ, यह केवल एक साधन है, किसका कथन है? यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव्य वेदांत की संकल्पना किस भारतीय दर्शन से जुड़ा है? स्वामी विवेकानंद से। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान कौन सा है? इनके द्वारा कौन सा शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया था? शांति निकेतन। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है ना। मातृभाषा या फिर हिंदी बताइए। बिल्कुल मातृभाषा, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखे, गांधी जी की बेसिक शिक्षा किस समिति पर आधारित समिति थी? बताइए। बिल्कुल वर्धा समिति। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 37 का। चलें क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बसंत पंचमी को। सी ऑप्शन राइट है 38 का। ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। क्लियर हो गया। चले 40 नंबर क्वेश्चन पूछा था, स्वामी विवेकानंद ने किसे दिव्य शक्ति विद्यार्थियों को कहा है? ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति नहीं है, कौन सी नहीं है? सामाजिक परिवर्तन जनजाति समाज में नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 है, शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक जॉर्ज पायने हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 है, यह किसने कहा विद्यालय समाज का सूक्ष्म रूप है? ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, बताइए। जॉन डेवी। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सामाजिक संगठन में विद्यालय कार्य करता है, क्या कार्य करता है? समाज का अभिन्न अंग है ये, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। देखिए विद्यालय और समाज के बीच संबंध आपका डायरेक्ट होता है, ठीक है ना। एक एक बताइए, वन साइडेड होता है, म्यूचुअल, पैसिव या फिर अपोजिट होता है? बिल्कुल ये आपका पारस्परिक होता है, ठीक है ना, म्यूचुअल होता है विद्यालय और समाज के बीच संबंध। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामाजिक गतिशीलता से क्या अभिप्राय है?
तो सामाजिक परिवर्तन है, ठीक है, सोशल चेंज, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चले 47 नंबर पूछा था कि जब कोई व्यक्ति निम्न सामाजिक स्थिति से उच्च स्थिति तक पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ऊर्ध्व गतिशीलता कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के बीच संबंध है, डायरेक्ट संबंध होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सामाजिक स्तरीकरण का कारण नहीं है, कौन नहीं है? तो इसमें जाति, वर्ग और धर्म ये तीनों सामाजिक स्तरीकरण के कारक हैं, बुद्धि नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कितना आपका 50 में से सही है जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, आधुनिक समाज में सामाजिक स्तरीकरण मुख्यतः किस पर आधारित है? वर्ग पर आधारित है, क्लास पर, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।